देखेंगे इसमें नेक्स्ट जो हमने लास्ट में किया था, नेक्स्ट पार्ट में हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, जो कि लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। हमने इसमें आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और जो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस रह गई थी इसमें, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जैसा कि पीछे वाले जो क्लास लेक्चर्स हैं उसमें मैंने सारी चीज़ें इसके रिमेनिंग पार्ट डिस्कस किया है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। करेक्ट। सो देखेंगे इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज विच रिएक्शन इज हीट रिलीज्ड। जनरली इसमें मेन जो टॉपिक है आपका हीट रिलीज करता है। करेक्ट। हीट अगर रिलीज कर रहा है दैट मीन्स एक्सोथर्मिक, अगर ये हीट रिलीज कर रहा है। करेक्ट। तो अभी देखें हमारे पास अगर हीट कोई भी रिएक्शन है जिसमें आपकी हीट रिलीज हो रही है दैट मीन्स आउटसाइड, ये हमारे पास हीट क्या हो रही है, आउटसाइड आ रही है, बाहर निकल रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख लेते हैं CaO + H2O, क्विक लाइम को अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस सेक लाइम, और प्लस यहाँ पर हमारे पास एनर्जी भी निकलती है या हीट निकलती है। एनर्जी, हीट मत बोलिए, एनर्जी, हमें एनर्जी का फॉर्मेशन दिखता है। करेक्ट। इसी तरह आपका एक है बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है आपका मीथेन गैस। जब इसके रिएक्शन करते हैं तो CO2 + 2H2O और हीट गैस आपकी निकलती है। तो अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो दैट मीन्स ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेम चीज़ आपकी ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इज क्रिएट एनर्जी। रेस्पिरेशन भी हमारा क्या है, रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि ग्लूकोज है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या आएगा, CO2 गैस बाहर निकालेगा और H2O वाटर। ठीक है। तो उसमें एनर्जी भी हमें रिलीज होती है। सो दैट्स वाई इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट। तभी देखो एक्सोथर्मिक हमारे पास ये हमारे पास था, और इसी में हमारे पास एक दूसरा होता है। ये फर्स्ट टाइप था आपका, एंड सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन एंड विच इज रिक्वायर्ड टू एनर्जी टू फॉर्म द हीट and light electricity and break down the reactant is called endothermic. एंडोथर्मिक रिएक्शन सिंपल सी बात है जिसमें हमें एनर्जी की नीड हो, जस्ट भी नीड टू एनर्जी। अगर हमें एनर्जी की नीड है तो कौन से हो गए हमारे पास, एक्सोथर्मिक। अब नीड एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारे पास हीट के फॉर्म में हो सकती, हीट के फॉर्म में मिल सकती है एनर्जी, या हमारे पास आप मान लीजिए लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, या आपके सनलाइट हो सकती है। सनलाइट है, लाइट के बाद मैंने बोला, तो सनलाइट के फॉर्म में भी हमारे पास एनर्जी मिल सकती है। करेक्ट। इसी तरह जैसे आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं AgCl, और इसको अगर सनलाइट में ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा, AgCl + Cl2, और इसी तरह AgCl2 और ये हमारे पास 2Ag + Br2। तो इस तरह से हमें देखिए सनलाइट की नीड हो रही है तो ये क्या हमारे पास एनर्जी क्रिएट कर रही है। तो ये हमारे हमें क्या है, सिंपल आप इसको ऐसे देख सकते हैं। करेक्ट। तो ये हमारे पास इस तरह से जो भी एनर्जी है आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। करेक्ट। तो इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा, जनरली पूछे जाते हैं इसमें 1 मार्क्स में, और बाकी चीज़ें तो उसमें आपके हैं ही हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस इसमें किया ही था कि कैसे आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं। जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ मैं आपको बैलेंसिंग दिखा देता हूँ, कैसे उसको सॉल्व करते हैं और कैसे हम उसको बैलेंस देख सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। तो देखिए जैसे इसमें क्या होगी, रिएक्शन हमारे पास एक गिवन है, तो अगर हम इसको देखें तो रिएक्शन ये गिवन है हमारे पास। तो अभी देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है। तो अगर देखिए सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडेशन, ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। करेक्ट। जो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन,
लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका रिडक्शन। क्या होगा रिडक्शन। सिंपल सी बात है, मैंने पहले बताया भी था कि जब भी हमारे पास ऑक्सीजन की लॉस होती है तो आपका क्या होता है रिडक्शन, और जहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है गेन, तो यहाँ पर क्या है आपकी गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ O2, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन गेन हो रही है तो सिंपल यहाँ पर आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन और यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। सेम चीज़ क्या है, जब हमारे पास कुछ आपके ऑक्सीजन ना दिखे या ऑक्सीजन का लॉस हो इस तरह से, या हमारे पास डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं दिख रही या हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो मैंने इसमें बताया था कि आयंस के फॉर्म में भी हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ सबसे पहले देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आई की जो वैलेंसी है वो कितनी है 0, सॉरी -1 दी है मैं, ये क्या है हमारे पास -1, और यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर क्या हो गई आपकी 0, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा। 0 का मतलब क्या, वैसे तो आयोडीन की रिएक्शन वैलेंसी -1 होती है, बट यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किससे हम लोग वैलेंसी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए हैं, इलेक्ट्रॉन जो आपने डोनेट किए हैं, गेन किए या लॉस किए, इस बात से हम लोग क्या करते हैं वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर ना तो इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है ना दिया है, तो जनरली यहाँ पर जो वैलेंसी हो गई वो क्या हो गई 0। यहाँ पे देखिए -1 लगा, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वैलेंसी कितनी हो गई आपकी यहाँ से 0 हो गई। दैट मीन्स इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा लॉस कर दिया। करेक्ट, जब लॉस कर दिया या -1 से 0 हो गई, बढ़ गई, जब बढ़ेगा या इंक्रीज होगा दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या होगा ये ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसकी बात करूं Mn की, तो Mn में देखिए यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें तो Mn की यहाँ वैलेंसी देखें या ऑक्सीजन के पर्पज से देखें, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या बोलेंगे रिडक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है रिडक्शन। करेक्ट, यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास रिडक्शन। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर वैलेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी है +2, आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं +2। अगर इसकी बात करें कि O की यहाँ पर सॉरी Mn की वैलेंसी क्या होगी, तो हम लोग Mn की वैलेंसी भी देख सकते हैं। जनरली देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वैलेंसी, तो वैलेंसी निकालने का सिंपल तरीका होता है, जैसे मान लीजिए MnO2 दिए, जो कि Mn की जो वैलेंसी होती है वो हर जगह चेंज होती रहती है। तभी O है, O को जनरली आपको पता है कि O की वैलेंसी कितनी होती है 2 -2, या हम उसको अभी 2 जनरल ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 × 4, तो हमारे पास कितने होगा 8। तो हमें नीड कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और इतने ही इलेक्ट्रॉन इसको वापस हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड बनता है जितने इलेक्ट्रॉन नीड है और जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है उतने इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे। करेक्ट, तो अभी देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 8, बट इसके पास ऑलरेडी के इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन हमें बचे 7, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 7। तो यहाँ पर हम लोग अगर वैलेंसी की बात करें तो कितनी हो गई 7, और यहाँ पर देखिए वैलेंसी कितनी है 2, और यहाँ कितनी है आपकी 7। दैट मीन्स वैलेंसी क्या हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया यहाँ पर लॉस, यहाँ पर देखिए कम हो गई वैलेंसी ना। करेक्ट, तो 7 से क्या हो गई 2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम लॉस कर रहा था। दैट मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब गेनिंग हुई लॉस कम हो गया वहाँ पर, तो अगर ये कम हो गया दैट मीन्स रिडक्शन। तो सिंपल सी चीज़ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं लॉस ज़्यादा कर रहा है, अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है लॉस ज़्यादा कर रहा है, तो लॉस करेगा तो होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो गेनिंग होगी, तो क्या होगा आपका रिडक्शन, आपका क्या होगा रिडक्शन।
करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या सिंपल बोल सकते हैं जब भी आपकी जो नंबर है वो क्या हुआ, माइनस से प्लस की तरफ चला जाए या बढ़ जाए, तभी तो आपके गेन होगा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने क्या करा, माइनस था, अब इसमें क्या करा इसने, +1 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो गेनिंग सिस्टम है ना, माइनस से था तो प्लस चला गया, इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अगर बढ़ रही है तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। अगर घट रही है, मान लीजिए हमारे पास माइनस पहले थी और बाद में क्या हो गई हमारे पास, या सपोज करिए प्लस थी और माइनस हो गई, या बड़े से छोटे की तरफ चले गए, तो क्या होगा हमारे पास, आपका रिडक्शन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। माइनस से अगर हम प्लस में जा रहे हैं तो आपका ऑक्सीडेशन, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर प्लस से माइनस में आ रहे हैं या कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो आपका रिडक्शन। तो इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या है, किसी भी इसको निकालने का तरीका है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका। तो लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे फटाफट से, आपका इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारे पास क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे प्रोसेस होता है, उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट वन इज कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, हेलो, कोरोजन का मतलब हमारे पास है, तो क्या है, व्हेन द मेटल्स ऑफ द एक्सपोज द मॉइस्चर, एयर एंड एक्सेट्रा, मॉइस्चर से इफेक्ट पड़ जाए आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उसके मॉइस्चर हो जाए, या उसमें कुछ लेयर आ जाए, किसकी, लेयर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज अ फॉर्म्ड विच वीकर ऑफ मेटल एंड हेंस द मेटल इज सेड टू बी कोरेड। और वो क्या हो जाती है, किसी भी रिएक्शंस की वजह से कोरेड हो जाती है। कोरेड होने की वजह या जंग लग जाना या रस्टिंग हो जाना, इसका एग्जांपल भी है कि मॉइस्चर हो गया, पानी पड़ गया, पानी पड़ने से क्या होता है, उसमें आपके रिएक्शंस कर लेता है, रिएक्शंस करने की वजह से वो जो मेटल है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। जैसे आपका एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक, अब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, या ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर में आप देखते हैं ब्लैक कोटिंग आ जाती है, या ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जिससे हमारे पास ग्रीन कलर में आपकी ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी कॉपर में, तो वो भी क्या है, रस्टिंग है, रिएक्शन हो जाती है, करेक्ट। अब इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग प्रिवेंटेड कैसे कर सकते हैं, तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द ग्लोबलाइजेशंस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अप्लाइंग द पेंट लगा सकते हैं, ग्लोबलाइजेशंस कर सकते हैं हम लोग, उसमें एक लेयर चढ़ा सकते हैं किसी भी मेटल में, जिससे वो किसी से रिएक्शन ना करे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं, कि जिससे हमें ईजिली हम अपनी ऑब्जेक्ट को प्रोडक्शन कर सकें कोरोजन से, करेक्ट। इसी फॉर्म में एक लास्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज व्हाट, द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड द ऑयल्स इज द एक्सपोज ऑफ एयर ऑफ known as rancidity. It lead to the bad smell of the smell is bad smell and bad taste. टेस्ट भी, जैसे अभी सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर आप उसको ओपन में रख दें किसी भी पॉट में, तो वो कुछ दिन में टाइम पर ड्यू टू हीट, एनर्जी की वजह से, एनर्जी या हीट की वजह से, या गर्मी में, ये जनरली क्या करता है, मॉइस्चर या एयर से रिएक्शन कर लेता है, और एयर से रिएक्शन करने की वजह से क्या होता है, ये इसकी स्मेल चेंज हो जाती है, इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, बचा कैसे सकते हो, एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, एंड कीपिंग ऑफ द फूड इज एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट में रख दीजिए, जिससे क्या उसमें एयर पास आउट ना हो पाए, और ईजिली हम क्या कर सकेंगे, उसको एयर नहीं आएगी, इसलिए उसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आसानी से क्या होगा कि आपकी एयर नहीं आएगी तो रिएक्शन नहीं करेगी, तो रेंसिडिटी नहीं होगी। एंड कीपिंग द प्लेस विद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की गैस भर देते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं चिप्स, कुरकुरे हैं, इनमें नाइट्रोजन गैस क्या होती है, खाने वाली चीज़ों में भरी होती है, जिससे वो एयर से रिएक्शन नहीं कर पाती, और मैनी टाइम्स या बहुत लंबे समय तक आपके लॉन्ग टाइम के लिए क्या होता है, प्रोटेक्शन कर सकते हैं और बच सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं,
रेफ्रिजरेटर में भी आप लोग रख सकते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में भी आप रख के इसको बचा सकते हैं। ठंडी जगह में बचेंगे तो माइक्रोब्स अटैक नहीं करते या एयर का इफ़ेक्ट नहीं आता है, क्योंकि एयर जो माइक्रोब्स हैं वो आपके एयर के थ्रू आ जाते हैं, तो वहाँ पर एयर का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। ठीक, सो देखिए आपका ये पूरा चैप्टर है, यहाँ से पूरा चैप्टर कंप्लीट भी होता है। और अगर आपको समझ आया है सारा चैप्टर, आपके बेनिफिशियल है, तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।